हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने होमवर्क कर लिया है ये और उसके बाद ही ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, पहले अपना दिमाग लगाना है, कोशिश करनी है, तभी चीज़ें याद हो पाएंगी। सिर्फ वीडियो देखते रहेंगे तो समझ में शायद आए, लेकिन वो दिमाग पर उतना नहीं चढ़ेगा। तो पहले अपना दिमाग लगाइएगा, फिर ये वीडियो देखिएगा। तो अगर आपने अटैम्प्ट किए बिना ये वीडियो ओपन कर लिया है तो ये वीडियो बंद कर दीजिए और सब सारे अटैम्प्ट हो जाएं तभी ये वीडियो खोलिएगा। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया है। हुए या नहीं हुए वो बात अलग है, लेकिन अटैम्प्ट किया है। तो हमें क्या चेक करना है? हमें इन क्वेश्चंस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करनी है और कोऑर्डिनेशन नंबर सभी का 4 है। ये जो हम लोग एग्जांपल्स देख रहे हैं वो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको प्रोसेस याद दिला दूँ। प्रोसेस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हमें दिखा, ठीक है। फिर हमें हाइब्रिडाइजेशन देखना है तुरंत। हाइब्रिडेशन 2 हो सकते हैं, या तो sp3 होगा या फिर dsp2 होगा। अगर sp3 है तो हमें तुरंत कह देना है कि gi शो नहीं करेगा, क्योंकि sp3 में सारे बॉन्ड एंगल आइडेंटिकल होते हैं, बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल होती हैं हर तरफ से, तो उसमें कोई भी ज्योमेट्री चेंज हम नहीं कर सकते। लेकिन dsp2 में हम चेक कर सकते हैं, उसमें हम चेक करेंगे। ठीक है, dsp2 में तुरंत आंसर नहीं देना है, उसमें चेक करना है और चेक करके हम डिसाइड करेंगे कि ज्योमेट्री चेंज हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चेक करना है? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है बच्चों। कैसे पता है sp3 है? तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है, तो क्या आप जी का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या जी का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जब तक आपको नहीं पता है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? आंसर है नहीं। तो अगर हाइब्रिडेशन नहीं आपको पता है कि sp3 कब होगा, dsp2 कब होगा, तो एक वीडियो बनाया गया था sp3 और dsp2 वाला, वो जाके देखें। ठीक है, वैसे dsp2 कब होगा वो मैं शॉर्ट में यहाँ पर बता देता हूँ। dsp2 होना था जब 3d8 या 3d9 हो और sfl हो, या फिर 4d8 4d9 प्लस एनी लिगेंड हो। इनमें से कुछ भी अगर मिल जाएगा तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? dsp2। ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है 3d8 और ये बन रहा है WFL, वीक फील्ड लिगेंड है। तो हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। और अगर sp3 है तो क्या gi दिखाएगा? आंसर है नहीं, इसमें gi पॉसिबल नहीं है। NiCO4 भी हाइब्रिडेशन क्या रखता है? sp3, तो इसमें भी नो gi नहीं दिखा पाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये, इसमें प्लेटिनम का हाइब्रिडेशन तो dsp2 है, क्योंकि ये क्या है? ये 5d8 है और वीक फील्ड लिगेंड है, जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला बिहेवियर दिखाने वाला है। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाता है? dsp2, ये हमने सीखा था। लेकिन dsp2 में ये किस तरह का केस बन रहा है? तो ये क्या Ma4 टाइप का केस बन रहा है, जिसमें सेंट्रल एटम होगा और चारों तरफ से सेम लिगेंड आ रहा है, हम किसी की पोजीशंस इंटरचेंज करके क्या कोई नया ज्योमेट्री क्रिएट कर सकते हैं? आंसर है नहीं। किसी को भी इंटरचेंज करोगे सेम ही चीज़ दिखाई देने वाली है। तो ये भी जी नहीं दिखा रहा है ना। sp3 तो जी दिखाता ही नहीं है, और यानी टेट्राहेड्रल तो जी दिखाता ही नहीं है। और जो dsp2 है, जो स्क्वायर प्लेनर है, क्या ज़रूरी है वो भी जी दिखाएगा? नहीं, उसमें चेक करना पड़ेगा। तो चेक किया हमने, तो इसमें कोई और ज्योमेट्री तो पॉसिबल नहीं है, तो जी नहीं दिखा रहा है। ये कंपाउंड अगर देखो तो स्टेप नंबर 1 क्या है बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें भी प्लेटिनम है ना, तो 5d8 और एनी लिगेंड, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन बनने वाला है? dsp2, तो ये स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। ये कौन सा केस बन रहा है? हमें लिगेंड कौन है उसे बस देख के केस समझने की ज़रूरत है। एक्चुअल लिगेंड कौन सा है उस पर बिना जाए भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। ये कैसा केस है? तो ये बच्चों है Ma2B2 का केस है ना। 2 लिगेंड आए हैं और दोनों 2-2 आए हैं, 2 लिगेंड आए हैं, दोनों 2-2 आए हैं। क्या इसमें 2 ओरिएंटेशन पॉसिबल है? 2A है ना, तो 2A हो सकता है सिस पोजीशन पर आ रहा हूँ। सिस पोजीशन याद है? 90 डिग्री वाली पर, अगल बगल वाली पोजीशन पर आ रहा हूँ। अगर ये दोनों सिस पर आएंगे तो इन दोनों की भी मजबूरी है सिस पर आएंगे। क्या और कुछ करके हम इंटरचेंज बॉन्ड के लोकेशन चेंज करके क्या हम नया ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। अब यहाँ पर दोनों ए अगल बगल आए हैं, सिस पोजीशन पर आए हैं, तो दोनों ए ट्रांसफर भी तो आ सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में देखो एक ये ज्योमेट्री है, ए के बीच में कुछ डिस्टेंस होगी ना, ए के बीच में कुछ एंगल भी है, तो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री है। और क्या ये दूसरी ज्योमेट्री है? दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। फ़र्क क्या है? फ़र्क
क्या है, फ़र्क है ओरिएंटेशन में। यहाँ पर दोनों ए एम के रिस्पेक्ट में सेम साइड में, यहाँ पर दोनों ए अपोजिट साइड में। यहाँ पर दोनों ए के बीच का एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पर दोनों ए के बीच का एंगल 180 है। ये वाली फॉर्म बच्चों क्या कहलाएगी, सिस, और ये वाली फॉर्म क्या कहलाएगी, ट्रांस। तो कितना आइसोमर है इसके, 2 आइसोमर है। तो ये जी आई दिखाएगा क्या, तो आंसर है जी आई दिखाएगा। और कितने जी आई बनाए, 2 में एक कौन है, सिस, और एक कौन सा है, ट्रांस। सिंस कौन सा, जिसमें सेम साइड हो, सेम ग्रुप सेम साइड, या इसमें कह सकते हैं 90 डिग्री पर, है ना। ये बच्चों क्या है, ये DsP2 है, ठीक है, क्योंकि ये 3D8 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये DsP2 है, स्क्वायर प्लेनर है। लेकिन ये तो Ma4 टाइप का है, और Ma4 टाइप का जी नहीं दिखाएगा, यहाँ पे बना हुआ है Ma4, ये बना हुआ है। इसमें सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल है, एक ही ज्योमेट्री पॉसिबल है, और कोई ज्योमेट्री पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसका हाइब्रिडेशन बताओ क्या होगा, तो इसका हाइब्रिडेशन तो sp3 है। भैया ध्यान से सुनो, जिंक 2+ होता है, जिंक 2+ क्या बनने वाला है, जिंक 2+ बनने वाला है 3D10। क्या बनने वाला है, 3D10। 3D10 है, यानी डी तो पूरा भरा है। अगर डी पूरा भरा है तो क्या DsP2 हाइब्रिडेशन हो सकता है, नहीं। तो कौन सा हाइब्रिडेशन होने वाला है, sp3 होने वाला है। और अगर sp3 है तो GI तो दिखाने वाला नहीं है। सेम रीज़न से ये भी GI दिखाने वाला नहीं है। यहाँ पर देखो कॉपर 2+ है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये 3D9 प्लस SFL बन रहा है, तो ये DsP2 बनेगा, स्क्वायर प्लेनर बनेगा। लेकिन ये किस टाइप का बन रहा है, तो Ma4 टाइप का बन रहा है। Ma4 में क्या GI पॉसिबल है, नहीं, GI पॉसिबल नहीं है, एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल होता है। ये है बच्चों PtGly2, PT है ना, PT है और Gly2 है, तो ये प्लैटिनम +2 है, और ये प्लैटिनम +2 है ना, और प्लैटिनम +2 है, तो ये क्या बन जाएगा, 5D8 बन जाएगा। और Gly पर -1 होता है ना, तो ये 2- तो ये +2 है, नेट 0 है। तो ये क्या बन जाएगा, 5D8 प्लस एनी लिगेंड, तो क्या बनने वाला है, DsP2। तो ये DsP2 तो हो गया बच्चों। अभी DsP2 में कौन सा केस बना, तो ये केस बना MAB2। MAB2 क्यों, अब ये Gly कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेट या डाइडेंटेट, तो ये डाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। अब ये सिमेट्रिकल लिगेंड है या एसिमेट्रिकल लिगेंड है, ये एसिमेट्रिकल लिगेंड है। Gly याद है क्या होता था, Gly होता था NH2CH2CO-, एक इधर से N डोनेट करता है और एक इधर से O डोनेट करता है सेंट्रल एटम को। अब इधर और इधर सेम चीज़ दिख रही है, डिफरेंट चीज़ दिख रही है, इधर से कोई और डोनेट कर रहा है, इधर से कोई और डोनेट कर रहा है, तो ये लिगेंड सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है, ये लिगेंड एसिमेट्रिकल है, ठीक है। ये लिगेंड कैसा हो गया, एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल लिगेंड क्या होगा, जिसमें दोनों तरफ से देखने पर सेम चीज़ मिले आपको, जैसे कि ये क्या है, ये ईन है, इथाइलिन डाइमाइन, और इसमें क्या है, इधर से और इधर से दोनों तरफ से देखो, इधर से इधर जाओ और इधर से इधर जाओ, क्या सेम चीज़ मिल रही है, हाँ बिल्कुल सेम चीज़ मिल रही है। तो ये लिगेंड कैसा कहलाएगा, सिमेट्रिकल, और ये लिगेंड कैसा कहलाएगा, एसिमेट्रिकल। तो Gly देखते ही आपको Gly पता है क्या है, तो लिगेंड क्या है, एसिमेट्रिकल, तो इस तरह का हो गया, ठीक है। और स्क्वायर प्लेनर भी है। अब इसमें तो 2 केस पॉसिबल है, हो सकता है, देखो ये डाइडेंटेट लिगेंड है ना, तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, एक कोना A है और एक कोना B है, और ये आपस में जुड़े हुए हैं। और हमने सीखा था लास्ट वीडियो में कि जो डाइडेंटेट लिगेंड होते हैं, उन दोनों के जो किनारे हैं, 2 किनारे होने वाले हैं, दोनों किनारे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस पोजीशन पर होने चाहिए, सिस पर या ट्रांस पर, सिस पर होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ट्रांस में जाने के लिए लंबाई बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, तो ये सिस पर ही लगाने हैं, ठीक है। ये मैंने ऐसे लगाया, और दूसरा जो AB है वो मैं ऐसे लगा सकता हूँ। क्या इसमें कोई नई ज्योमेट्री सोची जा सकती है, हाँ सोची जा सकती है। क्या, एक तरफ अदला बदली कर दो, B को यहाँ कर दो, A को यहाँ कर दो। अगर ऐसा करोगे तो इन दोनों की ज्योमेट्री सेम है या डिफरेंट है, इन दोनों की ज्योमेट्री सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है। यहाँ पर A और A की पोजीशन कैसी है, सिस में है एक दूसरे के, और यहाँ पर ये वाला तो ये तो मैंने सेम बना दिया। इनकी पोजीशन अगर मैं चेंज करूँगा तो क्या बनेगा, इस वाले को पलट दिया, B को ऊपर कर दिया, A को नीचे कर दिया, तो ये बनेगा।
अब यहाँ पर देखो ए और ए सिस में है, बी और बी सिस में है। ए के ट्रांस में कौन है? ए के ट्रांस में बी है, ए के ट्रांस में कौन है? बी। ये एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री है। अब इसकी ज्योमेट्री देखो, तो यहाँ पर ए के ट्रांस में बी था, यहाँ पर ए के ट्रांस में ए है, यहाँ पर बी के ट्रांस में बी है ना। जो सिमिलर एटम्स हैं वो यहाँ पर सिस पोजीशन पर हैं, यहाँ पर सिस पोजीशन पर है, और यहाँ पर जो सिमिलर एटम्स हैं वो अपोजिट पोजीशन पे है। तो ये वाला फॉर्म क्या कहलाएगा? सिस, और ये वाला फॉर्म क्या कहलाएगा? ट्रांस। ठीक है, तो क्या ये जीआई दिखाएगा? हाँ, ये जीआई दिखाएगा। कितने जीआई बन रहे हैं? 2। एक बन रहा है सिस, एक बन रहा है ट्रांस। नेक्स्ट है PTOX2 2 माइनस, एक पर 2 होता है ना, तो इस पर 4 माइनस आएगा, तो प्लेटिनम +2। तो ये बन गया बच्चों 5D8, और कोई भी लिगेंड आएगा 5D8 के साथ तो क्या बन जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में? DsP2। लेकिन ये केस कौन सा बन रहा है? ये केस तो MAA2 बन रहा है। क्यों? OX क्या था? OX था ऑक्सलेट आयन, और वो सिमेट्रिकल है। लेफ्ट से राइट जाओ या राइट से लेफ्ट जाओ, सेम ही चीज़ तो मिलती है ऑक्सलेट आयन में, और सिमेट्रिकल है तो ऐसा बनेगा। और अगर ऐसा है तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा पाएगा? नहीं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा पाएगा। अब इन दोनों को बदलो या इन दोनों को बदलो, सेम ही चीज़ तो मिलने वाली है। तो ये जीआई दिखाएगा क्या? नहीं, ये जीआई नहीं दिखाएगा। नो जीआई, जगह थोड़ी कम पड़ रही है। ये कौन सा केस है? यहाँ पर ये -1 है, ये -2 है, बाहर -1 पहुँच रहा है, तो ये क्या रहेगा? +2। तो फिर से बन रहा है 5D8 और एनी लिगेंड, तो ये भी क्या बन रहा है बच्चों? DsP2। और ये कौन सा केस है? तो ये है MAAAB, ये क्योंकि ये कैसा लिगेंड है? सिमेट्रिकल डाइडेंटेट है, और ये कैसा है? एसिमेट्रिकल डाइडेंटेट है ना। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसमें बोलो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो पाएगी? तो आंसर है नहीं हो पाएगी। अब मैं इसको ऊपर कर दूं, इसको नीचे कर दूं, क्या कुछ नया सामने आएगा? नहीं। इसको ऊपर कर दूं, इसको नीचे कर दूं, तो क्या कुछ नया सामने आएगा? नहीं, कुछ भी इसमें नया सामने आने वाला नहीं। तो ये जीआई नहीं दिखाएगा। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें OX है -2, ये है 0, तो ये क्या हो जाएगा? +2। ये किस तरह का बना? ये बना M, ये भी सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड है, ये भी सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड है, तो AA, BB दोनों डिफरेंट है ना, तो एक को A लिख दिया, एक को B भी लिख दिया। इसमें भी बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो एक तरफ से 2 A आ रहे हैं और एक तरफ से दोनों B आ रहे हैं। कुछ भी अदला बदली करोगे तो हमेशा A के सामने B रहेगा, हमेशा B के बगल में B रहेगा और B के बगल में A रहेगा। अदला बदली करोगे कुछ नया सामने आने वाला नहीं, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा। ये कंपाउंड किस कैटेगरी में जा रहा है? ये कंपाउंड, ये देखो ये -2 है, तो ये +2 है, तो ये क्या बन गया? 5D8 प्लस एनी लिगेंड, तो DsP2 बना। और एक किस केस में चला गया? ये चला गया Ma2B2 में, ये चला गया Ma2B2 में। दो लिगेंड है तो Ma2B2, और Ma2B2 यहाँ हम लोगों ने सॉल्व किया ना, Ma2B2 में कितने Ma2B2 में कितने केस आ रहे थे? Ma2B2 में 2 केस आ रहे थे। एक बार दोनों A या दोनों B सिस पोजीशन पर आ जाएंगे, और एक बार दोनों A या दोनों B ट्रांस पोजीशन पर आ जाएंगे। तो Ma2B2 में तो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर आते हैं, है ना, तो इसमें 2 आ जाएंगे, एक हो जाएगा सिस और एक हो जाएगा ट्रांस। इसमें देखो ये -1 है, तो ये +2 रहा होगा, तो ये भी 5D8 प्लस एनी लिगेंड क्या बन गया? DsP2 बन गया। और एक किस टाइप का है? तो ये MA3B टाइप का है। क्या MA3B टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है? इसमें देखो 3 A आ रहे हैं और एक B आ रहा है। अब मैं इंटरचेंज किसी को करूँगा तो कोई नई ज्योमेट्री सामने आने वाली नहीं है। B के सामने भी A रहेगा और B के अगल बगल भी A रहेगा। मैं B को यहाँ लिखता या यहाँ लिखता, यहाँ लिखता, कहीं भी लिखता, इंटरचेंज करके देख लो। B के सामने हमेशा कौन रहेगा? A, और B के अगल बगल भी कौन रहेगा? A। जब 3 A हैं और एक B है तो हमेशा यही डिज़ाइन पॉसिबल है, कोई नई ज्योमेट्री पॉसिबल नहीं, तो ये GI नहीं दिखाएगा। ये भी बच्चों ऑलमोस्ट सिमिलर एग्जांपल है। ये -3 है, ये -1 है, तो ये +2 रहा होगा। फिर प्लेटिनम फिर से 5D8 प्लस एनी लिगेंड, तो क्या बन गया? DsP2। और ये भी क्या MAB3 टाइप का है, MAB3 है ना। अब इन दोनों में कोई फ़र्क है क्या? नहीं, इसमें A 3 है, उसमें B 3 है, तो सेम केस है। ये भी GI नहीं दिखा पाएगा।
ये बच्चों 5D8 है और एनी लिगेंड है, तो ये भी DsP2 तो है, लेकिन ये कौन सा केस है? ये Ma4 का केस है। क्या Ma4 का केस GI दिखाता है? नहीं। चारों तरफ तो A आने वाला है, कोई नई ज्योमेट्री आने वाली नहीं। ये जिंक आ गया ना, और अगर देखो जिंक आ गया तो जिंक में तो भैया कौन सा हाइब्रिडेशन चलता है? sp3 क्या GI दिखाता है? नहीं, sp3 GI नहीं दिखाता है। फिर से जिंक आ गया तो 2+ आएगा, फिर से sp3 हो गया है तो क्या ये GI दिखाएगा? नहीं, नो GI। मैं क्रॉस भी लगा रहा हूँ और नो GI भी लिख दे रहा हूँ, नो GI नहीं दिखाने वाला है। ये क्या है? देखो ये -2, ये -2, बाहर -1 पहुँच रहा है, तो क्या ये +3 रहा होगा? और Ag+3 क्या बनता है? Ag+3 क्या बनता है? Ag+3 बनेगा 4D8 है ना। और एनी लिगेंड, तो ये क्या हाइब्रिडेशन रख रहा है? DsP2 रख रहा है, तो स्क्वायर प्लेनर तो हो गया। अब ये किस टाइप का है? तो क्या ये Ma2B2 की कैटेगरी में जा रहा है? सेंट्रल एटम 2A हैं 2B हैं, और अगर Ma2B2 जा रहा है तो क्या 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर आएंगे, एक आएगा सिस और एक आएगा ट्रांस। ये हम लोगों ने लास्ट पेज में सीखा था ना, Ma2B2। ये क्या है? ये भी Ag+3 है, तो हाइब्रिडेशन तो DsP2 है। देखिए आपका हाइब्रिडेशन भी एक तरह से रिवाइज हो रहा है, तो हाइब्रिडेशन तो DsP2 है, लेकिन टाइप क्या है? टाइप तो Ma4 है। और क्या Ma4 GI दिखाने वाला है? नहीं, Ma4 GI नहीं दिखाने वाला है। ये क्या है? ये प्लेटिनम +2 निकलेगा, तो ये भी DsP2 बनने वाला है ना, क्योंकि 5D8 + एनी लिगेंड, तो DsP2 बन रहा है। और केस कौन सा बन रहा है? तो केस बन रहा है ABCD, MABCD। और MABCD में कितने केस पॉसिबल थे? 3 केस पॉसिबल थे। हो सकता है A के ट्रांस में, ध्यान से सुनो, जब ये है तो A के ट्रांस में कौन आ सकता है? A के ट्रांस में कौन आ सकता है? A के ट्रांस में B आ सकता है, या A के ट्रांस में C आ सकता है, या A के ट्रांस में D आ सकता है। जब A के ट्रांस में B आएगा तो C के ट्रांस में कौन आएगा? D आएगा। जब A के ट्रांस में C आएगा तब B के ट्रांस में D आएगा, और जब A के ट्रांस में D आएगा तब B के ट्रांस में C आएगा। देखो 3 ही केस पॉसिबल है, और कुछ पॉसिबल है क्या? नहीं, और कुछ पॉसिबल नहीं, कोई ज्योमेट्री पॉसिबल और नहीं। किसी के दिमाग में अगर चल रहा हो कि मैं C को यहाँ लिख दूँ, D को यहाँ लिख दूँ, करके देखो। C को यहाँ लिख दिया, D को यहाँ लिख दिया। कोई नई ज्योमेट्री है क्या? इसकी और इसकी ज्योमेट्री में डिफरेंस है क्या? तो देखो A के अगल बगल कौन है? C और D। यहाँ पर भी A के अगल बगल कौन है? C और D। B के अगल बगल कौन है? C और D। B के अगल बगल कौन है? C और D। C के अगल बगल कौन है? AB। C के अगल बगल कौन है? AB, है ना। तो सारी डिस्टेंसेस क्या हैं? सेम। सारे बॉन्ड एंगल्स क्या हैं? सेम। तो ये दोनों कंपाउंड्स कैसे हैं? ये दोनों आइडेंटिकल है। तो MABCD में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आते हैं? 3 GI आते हैं। ठीक है, आई होप इससे आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को सीखने में हेल्प मिली होगी। थैंक यू।